Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7 chapter number 6 of your history textbook, that is devotional path to the divine. ठीक है, इसके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। सारे के सारे क्वेश्चंस को सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग्स में आपको देखोगे तो 2 कॉलम्स आपको गिवन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक साइड क्या लिखा हुआ है आपका, दैट इज जैसे द बुद्धा। ठीक है, उसके अलावा शंकर देवा, नेक्स्ट इज निज़ामुद्दीन औलिया, नेक्स्ट इज नायनर्स अलवर्स। ठीक है, तो इनको आपको मैच करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द बुद्धा। तो बुद्धा इज, बुद्धा कौन थे, तो उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन किया था सोशल और डिफरेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको देखो एक बार क्या किया करो, एक बार कॉलम 1 को पढ़ लिया करो, फिर कॉलम 2 को पढ़ लिया करो और फिर क्या करा करो, इनको मैच करा करो। जैसे देखो नाम घर, ठीक है, फिर क्या है वर्कशिप ऑफ विष्णु, क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस, सूफी सेंट्स और वर्कशिप ऑफ शिवा। ठीक है, तो शंकर देवा किनको कहते थे, तो शंकर देवा इज नामघर। ठीक है, नेक्स्ट इज निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे, दैट वाज सूफी सेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज नायनर्स किसको बोलते थे, तो नायनर्स उनको बोला जाता था जो क्या है, वर्कशिप करते थे शिवा की, वर्कशिप ऑफ शिवा। अलवर्स क्या करते थे, तो दैट इज वर्कशिप ऑफ विष्णु। ठीक है, सो ये थे आपके मैच द कॉलम्स। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, दैट इज शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ डैश। ठीक है, तो शंकरा किसके एडवोकेट थे, सो दैट इज हम बोल सकते हैं, देखो अद्वैता। शंकरा किसके एडवोकेट थे, अद्वैता का। ठीक है, अद्वैता के। नेक्स्ट इज रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश। रामानुजा किससे इन्फ्लुएंस थे, सो दैट वो किससे इन्फ्लुएंस थे, अलवर्स से। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो आपको 3 ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बताना है तीनों में क्या आएगा। ठीक है, ये बताना है डैश डैश एंड डैश वर एडवोकेट्स ऑफ विराट शिविज। ठीक है, तो वीरा शिविज्म के आपके एडवोकेट्स कौन कौन थे, तो पहला क्या है, बसावना। ठीक है, क्या बसावना, फिर अल्लामा प्रभु और अक्कम देवी। ठीक है, ये क्या थे आपके, क्या थे, एडवोकेट्स थे किसका, वीरा शिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट फोर्थ क्या पूछ रहा है, डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर क्या था, तो विट्ठल टेम्पल। ठीक है, विट्ठला टेम्पल जो था एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था भक्ति ट्रेडिशन के लिए महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं। देखो हम क्या बोलेंगे, डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। जो नाथपंथीज थे, जो सिद्धास थे, जो योगीज थे, वो क्या उनकी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को आपको बताना है, उनको समझाना है। ठीक है, तो देखो जो नाथपंथीज थे, जो सिद्धास थे और जो योगीज थे। ठीक है, जो नाथपंथीज थे, जो सिद्धास थे और जो योगीज थे, वो एम्प्लॉय होते थे, मतलब वो क्या करते थे, लॉजिकल रीजनिंग को चैलेंज करने में, मतलब वो क्या करते थे, जो नाथपंथीज थे, सिद्धार्थ थे और जो योगीज थे, वो क्या किसमें, वो क्या यूज़ करते थे, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग किस चीज़ को चैलेंज करने के लिए, जो पुराने ट्रेडिशनल रिलीजियस रिचुअल्स हैं और सोशल नॉर्म्स हैं, है ना, सामाजिक धारणाएं जिनको बोलते हैं, वो बनी आ रही हैं, उनको क्या करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। ठीक है, वो क्या बोलते थे कि हम क्या करें, जैसे किसी भगवान को, मतलब फॉर्मलेस, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या है, फॉर्मलेस चीज़ को अल्टीमेट रियलिटी क्या मानते थे, उन्होंने माना अगर हमें क्या चाहिए, सच में शांति चाहिए या जो परम सुख बोलते हैं जिसको, वो सब चाहिए, तो हमें क्या, किस चीज़ पे, हमको माइंड और बॉडी को ट्रेन करना चाहिए, किसके थ्रू, योगासनास के थ्रू, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू और ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, जो किसकी तरह रेजोनेट करता था, जो रेजोनेट करता था पर्टिकुलरली लोअर क्लासेस के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज व्हाट वर द मेजर आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज। कौन कौन से मेजर आइडियाज़ थे जो कबीर ने एक्सप्रेस किए थे और वो उन्होंने इनको कैसे एक्सप्रेस किया था। ठीक है, कबीर की जो टीचिंग थी, कबीर्स टीचिंग वॉज बेस्ड ऑन अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ प्राइमरी रिलीजियस ट्रेडिशंस। ठीक है, अब देखो जैसे हम क्या करते हैं, पब्लिकली बोला जाता है जैसे किसके बारे में, हिंदुइज्म के बारे में या इस्लाम के बारे में। ठीक है, और कि ये जो कल्चर था मतलब कि है ना, जिसमें धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता था, तो उन्होंने क्या बोला गया कि हम क्या और जो ये चीज़ें थी कैसे, जैसे जो पुजारी लोग हैं उनको एक ऊपर दर्जा दिया जाएगा, उनको अपर क्लास का माना जाएगा, कास्ट सिस्टम वगैरह की भी जो चीज़ें थी तो वो उनको नहीं मानते थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करें, हम माने किसको, सुप्रीम गॉड को। ठीक है, और हम क्या करें, कबीर के जो व्यूज़ थे वो क्या थे, उनकी पोएट्री के थ्रू लोगों तक पहुंचते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस में, यानी कि हम बोल सकते हैं लिखे जाते थे अलग अलग तरीके से। ठीक है, स्पोकन हिंदी के, और उसमें क्या आती थी, पोएम्स आती थी जिसमें साखीज़ होते थे, दोहाज होते थे। ठीक है, जो इवन आज भी पॉपुलर हैं। ठीक है, उनके मतलब बहुत ज़्यादा टीचिंग्स होती थी उनकी क्या, पोएट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ What were the major beliefs and practices of सूफीज़। सूफीज़ की मेजर बिलीव्स क्या थी, मतलब वो क्या क्या मानते थे, और प्रैक्टिसेस मतलब वो क्या क्या करते थे सूफीज़। ठीक है, तो सूफीज़ जो थे वो क्या करते थे आपका, तो देखो सूफीज़ क्या थे, मेजर प्रैक्टिसेस क्या थी, पहले तो वो किससे मानते थे कि वो बोलते थे कि गॉड। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, भगवान के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसे आप क्या करते हो, जैसे हम किसी इंसान को प्यार करते हैं है ना, तो उसके साथ हमारा जो बॉन्ड होता है वैसे ही। ठीक है, एक प्यार वाला बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और हम क्या देखें, जो वर्ल्ड है उसको एक नई लाइट से देखें। हम क्या करें, जो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कठोर से कॉम्प्लेक्स से रिचुअल्स हैं, ठीक है, रीति रिवाज हैं, जो कोड्स हैं कंडक्ट के, जैसे जो किसने रखे हैं, मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने लिखे हैं। तो जो सूफीज़ थे उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि क्या करो, आइडियल्स को पूजना बंद करो। ठीक है, और उन्होंने अफर्म किया कि बिलीव किसमें, सिंगल गॉड में। ठीक है, सूफी मास्टर्स क्या करते थे, वो इकट्ठा होते थे कहाँ पे, खानक्स में। ठीक है, या हॉस्पिक्स में, डिस्कस करने के लिए स्पिरिचुअल जो भी मैटर होते थे, वो ब्लेसिंग लेते थे सेंट्स की। ठीक है, और क्या करते थे, जो कि ओवरकम करते थे वर्ल्डली चैलेंजेस को, जो जो चैलेंजेस आते थे उसके साथ साथ वो म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंस को भी क्या करते थे, इन्जॉय करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जो काफ़ी सारे टीचर्स ने क्यों रिजेक्ट कर दिया होगा जो प्रीवेलेंट बिलीव्स थे या प्रैक्टिसेस थे। ठीक है, तो वो बताना है हमको, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए, देखो कई टीचर्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, जो डोमिनेंट रिलीजियस बिलीव्स थे ना, कि ये वाला रिलीजन, कौन सा रिलीजन ऊपर है, क्या है, ये सब। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि क्या होगा आपका, इसकी वजह से क्या आती है, सोशल इनइक्वालिटी आती है, क्लासेस में डिवीज़न आता है, मतलब बंट जाते हैं लोग। ठीक है, और क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा मतलब जब हम देखते थे ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। ठीक है, तो ऊपर से वो किस चीज़ पे आए कि वो क्या मानते थे, एक सुप्रीम गॉड के आइडिया पे मानते थे। ठीक है, कि असली भगवान क्या है, देखो हमें क्या कोई ऐसा है जो क्या करे, इंसानियत को दर्शाए कि इंसानियत सबसे पहले है। ठीक है, और किसके थ्रू, डिवोशन। ठीक है, या भक्ति के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ ऑफ बाबा गुरु नानक। ठीक है, बाबा गुरु नानक जी की मेजर टीचिंग्स क्या क्या थी वो आपको बताना है इस क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, सो क्या क्या थी आपके बाबा गुरु नानक की टीचिंग्स। तो टीचिंग्स क्या क्या थी, पहले तो क्या थी, मोनोथेस्टिक वर्कशिप। मोनोथेस्टिक वर्कशिप मतलब होता है बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, उसके अलावा क्या होता था, उन्होंने क्या बोला, सोशली हम इंगेज करें लोगों के साथ,
बजाय कि वो कौन सी कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, किस जेंडर के हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया मंत्र के बारे में, नाम, धन और स्नान, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, नाम का मतलब होता है करेक्ट वर्कशिप, ठीक है। दान का मतलब होता है बेनिफिटिंग अदर्स, दूसरों का भला करना। और स्नान का मतलब होता है मोरल प्योरिटी, मतलब हमारे विचार क्या हैं, शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बताया नाम जप, ठीक है, नाम जप करना, और कीर्ति कारणा, ठीक है। उसके अलावा वंद चखना, ठीक है। इसको क्या बोला गया, ये क्या है, करेक्ट बिलीव्स है, ठीक है। और ऑनेस्ट लिविंग मतलब हम क्या ईमानदारी से रहें और दूसरों को भी असिस्ट करें, ठीक है। ये गुरु नानक जी की टीचिंग्स थी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, फॉर आइदर द वीराशिवास और द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्रास डिस्कस देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स कास्ट, ठीक है। जो वीराशिवास थे और जो सेंट्स थे महाराष्ट्र के, उनका एटीट्यूड बताना है कास्ट को लेकर के, ठीक है। सो आपको क्या पता होना चाहिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई। जो मामूली लोग थे उन्होंने मीराबाई की जो क्या थी मेमोरी, ठीक है, उसको क्यों प्रिजर्व करके रखा है। प्रिजर्व मतलब अभी भी लोग मीराबाई को क्यों याद करते हैं, ठीक है। तो मीराबाई क्या थे, बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी, ठीक है। उनकी बहुत श्रद्धा थी, वो बहुत मानती थी किसको, कृष्णा को। एंड बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास। डिसिपल का मतलब होता है जैसे ना टीचर्स होते हैं ना, तो वैसे ही अगर हम रिलीजियस तौर पे बोलें तो अपना गुरु बोलते हैं जिसको, किसको माना था, रविदास जी को। एक सेंट थे जो लोअर कास्ट के थे, और उनकी जो मेमोरी थी उसको आज भी लोगों ने इसलिए याद रखा है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे थे, ठीक है, जो उनकी भक्ति को दिखाते थे, ठीक है। और उनमें कई चीज़ें ऐसी भी थी जो कि अपर कास्ट को चैलेंज करती थी, ठीक है। सो ये थी आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस, ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। जो थर्ड है क्योंकि इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग इन आंसर्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, ठीक है। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।